देख लेना ऑनलाइन वाले ऑडियो थोड़ा चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, करना हेडिंग करना। हेडिंग करना कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पता नहीं था हम पढ़ रहे थे वो, लेकिन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो जो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि जो पैसा ड्यू है, कॉल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल का पैसे के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी पैसा जो ड्यू है और अब तक रिसीव नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जैसे पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि इतने शेयर होल्डर हैं, वो लोग इतना शेयर रखे, इतना पैसा नहीं दिए, तो जितना पैसा वो लोग नहीं देते हैं डेट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब जब वो लोग पैसा नहीं देते हैं तो हम जब रिसीव एंट्री पास करते हैं, जैसे अलॉटमेंट का पैसा कोई नहीं दिया, ठीक है, जैसे सपोज 1 लाख रुपए ड्यू था लेट से, तो हम जनरल एंट्री पास की, पहला शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू कर दी हम लोग 1 लाख रुपीज़ का। अब लेट से हमारे को इसमें से 95,000 रुपीज़ मिला और 5,000 रुपये नहीं मिला। ठीक है, अब निकाले अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, पिछले क्लास में निकाल रहे थे हम लोग कितना पैसा नहीं मिला, तो 5,000 रुपये लेट से नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब 5,000 रुपये नहीं मिला, हाँ, हम एंट्री पास किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 95 90। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? अलॉटमेंट ड्यू हुआ, बैंक अकाउंट, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख, और फिर जब अलॉटमेंट का 5,000 रुपये नहीं मिला तो बाकी 95,000 रुपीज़ मिला, तो हम एंट्री पास किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 95 ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि 5,000 रुपये जो नहीं मिला उसको क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये जो एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर्स का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, जो ड्यू है लेकिन अब तक मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5,000 रुपये ड्यू है अलॉटमेंट का लेकिन मिला नहीं है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। और बिना कॉल्स इन एरियर्स जाने भी हम लोग आराम से ये एंट्रीज पास कर सकते थे, और ये एंट्रीज 100% करेक्ट है एकदम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि यू हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो हमको फिर यहाँ पर क्या करना होगा? 95,000 मिला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 95,000, 5,000 नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, तो कॉल्स इन एरियर्स इज एन एसेट
that is 5,000 and the total share allotment will become 1 लाख। समझ में आ रहा है ये एंट्री? ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स को अलग से एक डेबिट करना पड़ेगा रिसीव वाले एंट्री में। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्टली कर दे रहे थे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 95 जो कि 100% करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो फिर हमको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो फिर एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया 95,000, कॉल्स इन एरियर्स इज एन एसेट क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो एसेट है तो डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज। क्लियर है? अब बाई चांस अगर फ्यूचर में ये शेयर होल्डर पैसा दे देता है, लेट से अगर ये पैसा फ्यूचर में वो दे देता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आ रहा है? तो दो एंट्री होगा कॉल्स इन एरियर्स का, एक जब कॉल्स इन एरियर्स हुआ, जो कि वो जरूरी नहीं है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना, बिल्कुल भी हम बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किए 100% क्वेश्चंस कर सकते हैं और सब सही निकलेगा एकदम। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है अलग से कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो फिर हमको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बोला है तभी करना है, और एल्स हमको बिना कॉल्स इन एरियर्स के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन होता है कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर लेने के लिए कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मतलब परफेक्टली तुमको एंट्रीज दिखेगा कि कितना कितना पैसा मिलना बाकी है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में अलग से दिख जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स, फिर ऐसे ही पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़ते वक्त वो भी नहीं पता था कि पढ़े हैं बोल के। चलो लिखेंगे इतना पहले। ठीक है, इफ अ शेयर होल्डर, अब ये मत सोचना कॉल्स इन एरियर्स लिखा है मतलब सिर्फ कॉल के पैसे को कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। जो भी पैसा ड्यू है और नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा अगर ड्यू है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलता है तो उसको भी कॉल्स इन एरियर्स ही बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉल का मतलब वो अलॉटमेंट कॉल ये नहीं है, यहाँ कॉल का मतलब है पैसा मांगे और नहीं मिला। अब वो पैसा अलॉटमेंट का भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल का भी हो सकता है, सेकेंड कॉल का भी हो सकता है। ठीक है, लिखा इफ अ शेयर होल्डर does not pay the amount due on allotment and calls कर दो on allotment and calls, the amount not so received, the amount not so received is called calls in arrears, is called calls in arrears। ठीक है, if question requires that amount not received, if question requires that amount not received is to be transferred to calls in
एरियर्स अकाउंट. The amount not received is to be transferred to calls in arrears account. Then it is opened. तभी ये खोला जाता है. तो ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कॉल्स इन एरियर्स ओपन करना हर क्वेश्चन में. तुम्हारा चॉइस है. तुमको कॉल्स इन एरियर्स कर ओपन करके ठीक से समझ में आता है, तुम कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके करो. तुमको कॉल्स इन एरियर्स बिना होता है तो उसके बिना करो. ठीक है. क्वेश्चन लेकिन बोल दिया ओपन करना है, फिर ओपन करना पड़ेगा. ठीक है. अब इस पे एक और रूल भी होता है कॉल्स इन एरियर्स का. वो ये कि एक शेयर होल्डर जब लेट कर रहा है पैसा देने में, वो चाहे शेयर अलॉटमेंट हो या फिर शेयर कॉल्स हो, लेट में दे रहा है पैसा, तो जब लेट में पैसा देता है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है कंपनी. क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू है 1 तारीख को, तुम पैसा दोगे 2 महीना बाद. तो जब तुम 2 महीना बाद पैसा दोगे तो कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट. ठीक है. उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, जो कि सीबीएसई सिलेबस से हटा रखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को. ठीक है. तो वो पूछा नहीं जाएगा हमारे एग्जाम्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का. ठीक है. नेक्स्ट, द जर्नल एंट्रीज विल बी कॉल्स इन एडवांस का भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो भी सिलेबस से हटाया हुआ. ठीक है. लिखना पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, when calls in arrears is due. When calls in arrears is opened कर दो, ड्यू तो मत करो, ओपन करो. जब पैसा नहीं मिला, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू. जिस चीज़ का पैसा नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट या फिर शेयर. ये समझ में आ रहा है. 5,000 रुपये जो नहीं मिला था, हम क्या एंट्री किए थे, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किए थे, और कॉल्स ये शेयर अलॉटमेंट को 5,000 से क्रेडिट किए थे, बढ़ाए थे. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, when calls in arrears is received. जब कॉल का पैसा कोई शेयर होल्डर फ्यूचर में दे देगा, ठीक है, एरियर्स था, नहीं दिया था, बाद में दे दिया. ठीक है. एंट्री, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स नाम का लाइव एसेट चला जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. नोट करके लिख लेना यहाँ पर. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट इन सिलेबस. सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी वो. कई फ्यूचर में सैम्पल पेपर्स करोगे तो वहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस.
कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कोई पहले पैसा दे दिया, ड्यू है उससे भी पहले। जैसे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसे होता है कि शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा दे दिए तो हम आगे लेकर चल जाते हैं उस पैसे को शेयर अलॉटमेंट या फिर शेयर कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सपोज किसी का ड्यू बनता है लेट्स से 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपये ड्यू बनता है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए तो मिला ही हमको, साथ में हमको एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 1,000 शेयर्स है वो कॉल का पैसा भी उसी समय दे दिया, एडवांस में दे दिया कॉल का पैसा, ठीक है। तो अब जब हमको पैसा मिलेगा, सपोज 1,02,000 मिल गया, 2,000 ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो हम यूजुअली अभी तक क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000, ठीक है, टू शेयर कॉल्स में ले जाते थे 2,000, जो एक्सेस है जहाँ का है वहाँ ले जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या ड्यू एंट्री चेंज करते थे कॉल का? नहीं, ड्यू एंट्री चेंज नहीं करते थे, हम एंट्री करते थे सपोज 20,000 ड्यू था, उसमें 2,000 मिला है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000, 20,000, ठीक है। और उसमें से 2,000 रुपये पहले से मिल चुका है, तो अब जब पैसा हम रिसीव करते थे हम एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल 18,000, 18,000। समझ में आ रहा है इतना? ऐसे करते थे हम लोग अभी तक। कोई भी एक्सेस पैसा दे दिया, कॉल का पैसा दे दिया, तो कॉल में ले गए उसको, टू शेयर कॉल कर दिए 2,000, और उसके बाद शेयर कॉल को ड्यू किए पूरा 20,000, लेकिन 2,000 उसमें से ऊपर मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पर कर दिए 18,000। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, शेयर कॉल अकाउंट में उसको नहीं भेजकर एक नया सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो अकाउंट का नाम है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख दे रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस में पैसा दे दिया, लाइबिलिटी है, तो ये पैसा वापस करेंगे, ड्यू होने से पहले ही ले लिए हम लोग, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, तो इसीलिए वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ड्यू किए 18,000 जैसे ड्यू करते हैं, ठीक है। अब जब रिसीव करेंगे बैंक डेबिट होगा 18,000। क्या ये कॉल्स इन एडवांस और लाइबिलिटी है? अब वो लाइबिलिटी नहीं है तो पैसा ड्यू हो गया, तो यहाँ पे आएगा कॉल्स इन 2,000, टोटल हो गया 20। आ रहा है समझ में? कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? बिना कॉल्स इन एडवांस के भी हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस के साथ भी हो जाएगा, बिना कॉल्स इन एरियर्स के भी हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स के साथ भी हो जाएगा। आना दोनों चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अलग से पूछ सकता है कि कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके करो इसको, या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वैसे क्वेश्चन तुमको एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अगर ओपन हो रहा है इस क्वेश्चन में तो इसके सेकेंड एंट्री में क्या चीज क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या डेबिट हो रहा है, देखो 2,000 कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, तो जगह छोड़ दिया होगा क्या डेबिट होगा, लेकिन अगर हम कॉल्स इन एडवांस ओपन करना नहीं जानते तो हम बता नहीं पाएंगे कि क्या चीज डेबिट होगा वहां पर 2,000 का। क्लियर है? तो आना दोनों चाहिए। हम यूजुअल क्वेश्चंस के लिए जैसे मर्जी वैसे करेंगे, बिना ओपन किए भी हो जाएगा, ओपन करके भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक ना? हेडिंग है कॉल्स इन एडवांस। अगेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नॉट इन सिलेबस, ठीक है। जैसे हम लोग इस पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे, ये वाला इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोगों से पैसा ड्यू होने से पहले ही पैसा ले लिए हैं, तो इस पे हम इंटरेस्ट देंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स था जब शेयर होल्डर लेट में पैसा दिया है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एन एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन वो सब छोड़ दो क्योंकि सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। चलो लिखना, हेडिंग है कॉल्स इन एडवांस। अ कंपनी
अ कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट, अ कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट against against the calls not yet made, जो पैसा अब तक हम मांगे ही नहीं, against the calls not yet made, okay? Full stop. The amount so received the amount so received in advance is called as calls in is called as calls in advance. The journal entry will be entry number 1, when money is received in advance, जब एडवांस में पैसा मिला, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, पैसा मिला एडवांस में तो बैंक डेबिट होगा, और एडवांस में पैसा मिला मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट, when advance is adjusted, जब ये एडवांस को हम एडजस्ट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस टू, जिस चीज़ का एडवांस था, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, कॉल्स है तो नोट लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन सिलेबस।